जय हिंद साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस का मेडिकल होकर फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसमें अपने ग्रुप से यानी कि अपनी एकेडमी से इन दो बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है फाइनल। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाइए। और भी बच्चों का हुआ है, वो अभी नहीं आ पाए हैं, उनसे संपर्क हो गया है, वो भी एक दिन में वो भी ग्राउंड आएंगे तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। अभी इन लोगों को बुलाकर इनका स्वागत, ये यहाँ पर रूल है कि जो भी सिलेक्शन या अपना नाम रोशन करता है, अपनी फैमिली वालों का नाम रोशन करता है, एकेडमी का नाम रोशन करता है, उसको यहाँ पर बुला के सम्मानित किया जाता है। तो इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। यूपी पुलिस में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तैयारी कैसे क्या करवाई गई तुम लोगों को, बोलिए। ग्राउंड आती थी सुबह। हाँ, यहाँ पर इनको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिला था? 1.5 महीने मिला था इनको टाइम। उतने में इनने भी बहुत अच्छी मेहनत करी, इनको अच्छी तरीके से गाइड किया गया, जिससे कि ये फिजिकल क्वालिफाई और अब ये फाइनल मेरिट लेके आए हैं। भारती, हाँ भारती, आपका सिलेक्शन हो गया है यूपी पुलिस में। कैसे क्या तैयारी की, बताइए सभी को। सर, पहले हमारा पेपर हुआ था, इसके लिए हमने 1 साल बहुत मेहनत की और फिर हम मतलब फिजिकल के लिए ग्राउंड डेली आते थे। तो आपने मतलब बहुत सपोर्ट किया सर। पहले हम कर नहीं पाते थे, आपके सपोर्ट की वजह से सर हमारा फिजिकल क्वालिफाई हुआ। सर आप फाइनल सिलेक्शन, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, इस लड़की लगभग 1 साल से तैयारी कर रही थी और पेपर दे के आई तो उसको लगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर इसने ग्राउंड ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किया यहाँ पर। फिर लगभग 1 से 2 राउंड, कभी इसने फिजिकल किया नहीं था, 1 से 2 राउंड, लगभग 1 से 2 राउंड लगा पाती थी। फिर इसको लगा कि हम फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमने इससे बोला कि बेटा हिम्मत मत हारिए, दोनों टाइम आइए। दोनों टाइम इसने आके मेहनत करी, तो मेहनत का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तालियां बजाइए इसके लिए। प्रियंका, कब से तैयारी कर रहे थे आप? लगभग 6 महीने। 6 महीने से तैयारी कर रही थी लड़की। फिर पढ़ाई लगभग कितने घंटे करती थी दिन में? मतलब जितना मन लगता था, और 6 से 8 घंटे तो 6 से 8 घंटे लड़की पढ़ाई करती थी। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आ गया, फिर ग्राउंड ज्वाइन किया। फिर तो पढ़ाई करना नहीं होता, फिर पूरा टाइम ग्राउंड में दिया। और लगभग शुरुआत में तुम्हारी टाइमिंग तो आती नहीं थी, फिर 14-15 मिनट आती थी। फिर कैसे आने लगी ये टाइमिंग? आपने सपोर्ट किया और फिर कुछ मेहनत करी लगन से। सफल हुई। सबसे अच्छी बात तो इस लड़की में ये थी कि इसने ग्राउंड, जब से इसका रिजल्ट आया, ग्राउंड मिस नहीं किया। ये रोज़ ग्राउंड आती थी। शुरुआत में इसकी टाइमिंग नहीं आती, लगभग 15.5 मिनट 16 मिनट में आती थी तुम्हारी। 14-15 मिनट लग जाते थे। वहाँ पर टाइमिंग कितना लगता? 14 मिनट। उसके बाद फिर यहाँ पर इनका ट्रायल, हर संडे टू संडे ट्रायल हुआ। इनकी टाइमिंग 1 मिनट, आधा मिनट ऐसे घट के लगभग 12 मिनट में लगा के आई थी। 12 मिनट में, 12.5 मिनट में, 12.5 मिनट में अपनी पूरी रनिंग कंप्लीट करके आई थी। 1600 मीटर, 2.5 किलोमीटर, 2400 मीटर। तालियां बजाइए। तो इनको सम्मानित करेंगे। इनके भारती के पिताजी भी हैं, इनका भी इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। इनका नियम है सुबह जगकर अपनी लड़की को रोज ग्राउंड लेके आना। सबसे जोरदार तालियां तो अंकल जी के लिए बजाइए, क्योंकि इनकी लगन और मेहनत से ये लड़की ने आज मुकाम हासिल किया है। अंकल बोलेंगे कुछ 2 शब्द। बच्चे ने भी मेहनत अपने को सहयोग किया। हाँ, बहुत सहयोग किया अंकल ने। सर्दियों के टाइम में सुबह जगना, अपनी नींद को दरकिनार करके छोड़ के उसको अपनी बच्ची को ग्राउंड लेके आना और फिर लेके जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना अपने बच्चे के लिए किया है, तो जोरदार तालियां बजाइए अंकल के लिए भी। सम्मानित करेंगे हमारे साथ में एक प्रतिष्ठित भाई साहब हमारे। आगे
हाँ नमस्कार। मैं यहाँ ग्राउंड में लगभग पर डे तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं देखता रहता हूँ। ये मिस्टर गौरव शर्मा जी हैं, ये बच्चों को यहाँ पर और बच्चों का फिजिकल कराते हैं। तो ये इतनी अच्छी तरह से फिजिकल कराते हैं कि हर बार 1-2 बच्चे उसमें सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो इस बार नंबर आया है, ये मिस भारती हैं, ये इनकी पुत्री है और इसका भी यूपी बोर्ड में मतलब उसमें पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। और ये बच्ची का नाम क्या है बेटा? प्रियंका। ये प्रियंका ये बहुत मेहनती बच्ची हैं और ये इनके पिताजी हैं। तो हमें सौभाग्य मिला है कि हम इन बच्चियों का और इनके पिता का स्वागत करेंगे और साथ में गौरव शर्मा जी का भी स्वागत करेंगे, क्योंकि इनकी सब लोगों की मेहनत से ये मुकाम हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले बच्ची को नहीं, आपको करेंगे पहले। हाँ एक फोटो। एक फोटो। ये बच्ची को मैं फूल हाथ में दूंगा। ये देखो, ये बच्ची बहुत अच्छी है हमारी। इसे हम अपने हाथ से पहन सकते हैं। आपको डाल देना, हमें डाल देना। पहले जोरदार बजा तुम लोग। शर्मा जी का आप स्वागत करेंगे। ये बच्चों को और भी बच्चे हैं, धन्यवाद। एक दूसरे को सम्मान देकर जो मज़ा आता है वो बात ही कुछ और है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये बच्चों का मतलब मेहनत देख के मुझे इतना उत्साह हो रहा है कि मैं भी अपनी बच्ची को और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करूँगा कि वो प्रतिदिन मेहनत करें। देखो, बरसात भी होती है, ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, लेकिन ये प्रकृति है और अपन प्रकृति के ही मतलब अंग हैं। तो अपन को इनसे डरना नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमारी है और हम उसके हैं। तो अपन लोग क्या सोचते हैं कि आज तो बरसात हो गई, आज हम दौड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको प्रकृति को साथ में रखना है, यानी कि पकड़ के रखना है। उसकी गुस्सा भी सहन करनी है और उसका प्रेम भी सहन करना है। प्रकृति प्रेम कैसे करती है? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब अपन जागते हैं तो कितनी शीतल हवा चलती है, तो वो आपका और प्रकृति का मिलन होता है। तो उस समय आपको मजबूत करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो यानी कि आप सभी लोग एक प्रण लो कि मुझे सुबह 4:30 बजे तक जगना है। आपको जग के क्या करना है ये तो आपका बॉडी बताएगा, आपको कुछ नहीं बताना। आपका गुरु आप स्वयं हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आपके अपने शरीर को आपको 4:30 बजे जगा देना है। फिर वो अपने आप कहेगा कि मंजन करना है या फ्रेश जाना है या हमें दौड़ने जाना है। यानी कि जब खून भुजाओं में होता है तो अपने आप फटने लगता है, आज तो यार दौड़ लगाना चाहिए, करना है। इसलिए ये गलती मत करना कि आप सुबह सोना नहीं कोई भी। अगर आपको मुकाम हासिल करना है तो बहुत अच्छी सुबह की नींद छोड़ना है आपको, बस इतना त्याग करना है आपको, यही संकल्प लेना है आपको इन बच्चों को देखकर। फिर उपलब्धि आपके हाथ में ही रहेगी। आप ये मत सोचना आप जो चाहोगे वो होगा, लेकिन सुबह 4 बजे से 8 बजे की नींद आपको छोड़ने पर त्याग नहीं होगी। फिर भोजन खाना ये तो सब अपने आप होता रहता है, लेकिन सब यही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सुबह आप 4 बजे 4:30 तक जागी जाएँ हरा ला, बस कुछ नहीं करना। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। अब जो है प्रसाद मीठा मुंह हो जाए सभी लोगों का। और खिला दो, खिला दो।
गुरु और शिष्य का तो ऐसा बंधन होता है तो इससे आप लोगों का बंधन मजबूत होता है। संसार में कोई भी रिश्ता हो। धन्यवाद बेटा, खुश रहो। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा प्रसाद अब सभी को बांट दो।